नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 5 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आपको सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 103 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। 9654302596 पर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइए। इसी से 5, 6, 7 इसी 3 प्रैक्टिस सेट से कम आपको 50+ क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भाषा की कहानी ही सभ्यता की कहानी है, या किसने कहा? ए डेविस, बी फ्रैंक टाइगर, सी रेडफील्ड, डी एम ए पई। सही जवाब हो जाएगा डी, एम ए पेई या पई बोलते हैं इनको, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। और महत्वपूर्ण है, हर साल लगभग पूछा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, भाषा की कहानी ही सभ्यता की कहानी है, या मे पेई ने कहा, डी इसका सही जवाब है। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई, ए लिंगवा, बी लैंग्वेज, बी लैंगवा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो लिंगवा से। जो प्रश्न है, ध्यान रखना, जो प्रश्न पहला और दूसरा है, ये दोनों प्रश्न 2022 में भी आया और 23-24 में भी आया, ठीक है। दोनों प्रश्न से क्रम से अपने प्रैक्टिस से उठा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का साधन है? ए आदतें, बी भाषा, सी सिनेमा, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी, ठीक है। भाषा, सिनेमा, आदतें, ये सभी। जो किसी की आदत डाल दीजिए, आप देखते हो पंजाब वगैरह में से वो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा नशे के एडिक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह का, तो ये सब क्या है, आप इनको नियंत्रित कर रहे हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, LAD का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की प्रथम भाषा अर्जन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, बड़बड़ाना। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी। अंग्रेजी वर्तमान में हो गई है, पहले मंदारिन थी, चाइनीज भाषा थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, 22 भाषाएं हैं हमारे देश में। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, एक तीसरी भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई एक तीसरी भाषा जो है, इसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा भाषा राष्ट्र की एक प्रतीक होती है? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, निकोलस हंस। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य तत्व है? ए व्याकरण, बी भाषा वैज्ञानिक, सी भाषा कौशल, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, साझा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिक व्यवहार में विचारों एवं भावनाओं को साझा करना है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, एडगरडेल। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक समेत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 13 का सी, प्रतीक जो है ये अशाब्दिक समेत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, मौखिक जो है ये शाब्दिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य तत्व है? ए प्रेषण विग्राही, सी संदेह, डी ये सभी। तो संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रेषक, ग्राही, संदेश तीनों। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के साथ सी में कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, सरल नहीं है, सही, संदर्भपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है?
ए भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, बी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सी आमने सामने की अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से शोर संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी वातावरण। अगला प्रश्न है, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है। ये विविध वैधता ना होना, बी विपरीत अर्थ, सी गोपनीयता नहीं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण है ए द्विध्रुवी प्रक्रिया, बी नियंत्रण कार्य, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। संप्रेषण क्या है, बातचीत क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी द्विध्रुवी प्रक्रिया और नियंत्रण कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रवण कौशल के विकास हेतु पाठसागामी क्रिया है। ए नाटक, विवाद विवाद, सी अंत्याक्षरी, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष का मुख्य कारण क्या है। ए शोरगुल, ध्यान केंद्रित न होना, सी श्रव्य सामग्री में रुचि, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण दोष को रोकने का उपाय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी शोरगुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वस्थ वार्तालाप की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी तर्कपूर्ण। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक करके सीखना, भी सामाजिक दक्षता, सी जीविकोपार्जन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी वाचन की मुख्य विधि या विधियां हैं। ये देखो और कहो, भी अनुकरण विधि, सी नादा विधि, विधा विधि, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी ये सभी। देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, नाद विधा विधि। अगला प्रश्न है, मौन वाचन में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक बालक को नहीं सीखना है। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए सतही रूप से पढ़ना। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल पुनर्बलित करता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी पठन। लिखना पढ़ना ये पुनर्बलन के पार्ट हैं। तो ठीक, लेखन कौशल कौन सा पुनर्बलित करता है, पढ़ने को। लिखना तो है, पढ़ने को पुनर्बलित करता है। अगला प्रश्न है, अच्छे हस्तलेखन की विशेषता क्या है। ए स्पष्टता, बी एकरूपता, सी गति, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए सुनना है। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी आलोचनात्मक श्रवण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन का मुख्य तत्व क्या है। ये मौलिक विचारों को उत्पन्न करना, भी एक नए ढंग से विचार करना, सी उपयोगी विचारों को उत्पन्न करना, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी ये सभी। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। कम से कम इसी में से आपको 50 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। तो आप पूरा पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी फुल प्रैक्टिस सेट पढ़िए जरूर, ठीक है, उसको मत छोड़िए। प्रश्न है, दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, इसको अनुभव करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी परानुभूति। अगला प्रश्न है, एक कठिन मुद्दा जिसके समाधान की आवश्यकता होती है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी समस्या। अगला प्रश्न है, विकल्पों की पहचान करना एवं उनका चुनाव करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, योजना बनाना है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी प्रबंधन कौशल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चर्चा में नियम नहीं होते। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी अनौपचारिक चर्चा में नियम नहीं होते। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर पर प्रत्यास्मरण प्रश्नों को पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति। अगला प्रश्न है, किसने कहा है श्रोता सदैव सही होता है। सही जवाब हो जाएगा बी ग्रिंजवर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, लगभग हर साल पूछा जाता है, किसने कहा श्रोता सदैव सही होता है, तो ग्रिंजवर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अध्ययन के शीर्ष में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी खोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है।
सही जवाब हो जाएगा 40 का डी। प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, अगर आवाज कर रहा है कोई प्रश्न पूछते समय या जो भी चीजें साफ नहीं है तो ये जो है दोषपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट ये 7 है, 7 को आप किसी भी कीमत पे छोड़िएगा नहीं, पूरी तरह से रट डालिएगा। यहाँ से कम 20 से 25 प्रश्न आएंगे एग्जाम में और 5-6 भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह से, उन्हें बताइए फर्स्ट सेमेस्टर आप एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके साथ रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है भाषा क्या है, सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। अगला प्रश्न है भाषा की प्रकृति क्या है, सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, गतिशील और परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है भाषा के बारे में क्या सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, या केवल संप्रेषण कौशल है, ये सही नहीं है। ठीक है, केवल लग जाए तो अक्सर गलत होने का चांस रहता है। अगला प्रश्न है बहुसांख्यिकी कक्षा में भाषा विविधता का क्या महत्व है, सही जवाब हो जाएगा बी, सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषा की विभेदक स्थिति को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी, यह समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है संचार का कौन सा सिद्धांत स्पष्ट और सटीकता पर जोर देता है, सही जवाब हो जाएगा सी, परिशुद्धता। अगला प्रश्न है पारस्परिक संचार और जन संचार में क्या अंतर है, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, पारस्परिक संचार हमेशा निजी होता है जबकि जन संचार हमेशा सार्वजनिक होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संचार के प्रभावी होने के बारे में प्रेषक को कौन जानकारी प्रदान करता है, संचार के प्रभावी होने के बारे में प्रेषक को कौन जानकारी प्रदान करता है, सही जवाब हो जाएगा डी, पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है संचार के साधन के रूप में भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, समझने की सुविधा। अगला प्रश्न है संचार के लिए केवल भाषा पर ही निर्भर रहने का क्या नुकसान है, सही जवाब हो जाएगा बी, संदर्भ और अस्पष्टता के कारण इसकी आसानी से गलत व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न है संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने का क्या लाभ है, सही जवाब हो जाएगा डी, या विभिन्न दृष्टिकोण और संस्कृति के बारे में आपकी समझ को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है, सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, सुनना। अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो फिर आप लिखेंगे या पढ़ेंगे कैसे, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बोलने की कौन सी रणनीति झिझक और भ्रामक शब्दों पर काबू पाने में मदद कर सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी, विराम लेना और मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। अगला प्रश्न है पठन की कौन सी रणनीति लेखन के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है, सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, शब्द चयन और अलंकारिक भाषा का विश्लेषण। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में पठन और लेखन के बीच एक मजबूत संबंध को कैसे बढ़ावा दे सकता है, सही जवाब हो जाएगा बी, पढ़ने के अनुभवों से जुड़े प्रमाणिक लेखन कार्यों को प्रोत्साहित करके। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप इस फुल प्रैक्टिस सेट 7 को किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, तो 55 का सही जवाब है बी। बाकी प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को जिससे लाभ हो, आप सभी को चैनल के बारे में बताइए। कक्षा लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, कल्पना और रचनात्मकता। अगला प्रश्न है संभाषण का पारस्परिक स्वरूप क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, दीक्षा प्रतिक्रिया मूल्यांकन। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में चर्चा के माध्यम से छात्रों की सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है, सही जवाब हो जाएगा बी, सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति और नजरिया लेने को प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न है कौन सा रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है किस कौशल में व्यवस्थित रूप से सूचना का मूल्यांकन करना, तार्किक विवेचना की पहचान करना और पूर्वाग्रहों को पहचानना सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा सी, विश्लेषण सोच। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है, सही जवाब हो जाएगा बी, 10।
अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, एक संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है। सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा जो है ये विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है। अगला प्रश्न है, अधोमुखी संप्रेषण का प्रवाह किस दिशा में होता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, ऊपर से नीचे की ओर, अधोमुखी। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम संप्रेषण उपग्रह कौन से है। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, EDU-S80। अगला प्रश्न है, एक अच्छा वाचनकर्ता सदैव होता है। ए, अच्छा लेखक, बी, आकर्षक व्यक्तित्व, सी, अच्छा श्रोता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छा श्रोता। एक अच्छा वाचनकर्ता मतलब जो अच्छा बोलता है वो सदैव अच्छा श्रोता होता है, सुनता है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन या पठन को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि। यह सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, प्रवाह एवं सटीकता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और लेखन व्यक्ति को सटीक बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, बेकन। अगला प्रश्न है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है डिस्ग्राफिया अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप जो है सही से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया है तो पढ़ने में समस्या होगी। डिस्ग्राफिया है ग्राफ लिखना, ऐसे बताइए, ग्राफ मतलब ग्राफ। डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या होगी, डिस्ग्राफिया लिखने में समस्या होगी, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या आपको समझ में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सारी तीनों चीजें याद रखना। डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने में समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 69 का डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम का 5E प्रारूप आधारित है। ए सहयोगी अधिगम, बी सक्रिय अधिगम, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सहयोगी अधिगम सक्रिय अधिगम दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवन कौशल नहीं है। ए रचनात्मक चिंतन, बी सुनना, सी परानुभूति, आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, सुनना। सुनना जो है जीवन कौशल नहीं है, रचनात्मक चिंतन, परानुभूत और आत्म जागरूकता है। अगला प्रश्न है, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिक संसाधन एवं सहज उद्योग को जानना। तो सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास से संबंधित कक्षा चर्चा में कौन सी संभावित चुनौतियां उभर सकती हैं। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, विविध स्वरों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थियों को गहन चर्चा और रचनात्मक चिंतन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना जो विचार और विश्लेषण को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रश्नोत्तरी अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 75 का बी, मौजूदा ज्ञान को पुनर्वलित करके और पूर्व में सीखे गए ज्ञान तथ्यों की पुष्टि करके। बी इसका सही जवाब है। आप लोग को एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 103 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। लेकिन जो 7 नंबर है फुल प्रैक्टिस सेट, इसे आप लोग किसी भी कीमत में छोड़िएगा नहीं, पूरी तरह से तैयार कर जाइए। कम से कम 20 से 25 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बाकी 5, 6, 7 ये 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा 8, लेकिन मैं फिर से एक शब्द कह रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट 7 अर्थात जो सॉल्व कर रहे हैं इसे आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेगा देखने को। 5, 6, 7 तीनों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दिया करिए, आप लोग भेजते नहीं है, मेरे कोई परिचित किस तरह से है नहीं, तो आप लोग नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे आंसर की डालेंगे। तो आप लोग बोलने के बाद भी आप लोग नहीं भेजते हैं, निवेदन कुछ लोग भेजते हैं तो पीडीएफ नहीं बना पाते हैं। तो जो लोग पीडीएफ बना सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और क्वेश्चन पेपर को भेज दिया करिए, ठीक है। जैसे एग्जाम हो जाए तो पीडीएफ बना कर भेज दीजिए, आंसर की आपको सही आंसर की मिल सके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। आप देखेंगे कितना प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है सेम टू सेम। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।